से बातचीत की जाएगी और जिला कमेटी के गठन से लेकर के नगर महानगर कमेटी वर्ग संगठन के गठन तक सभी विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब गठन की प्रक्रिया हो जाएगी या जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय के बाद संगठन की मजबूती, संगठन को जो दायित्व मिलेगा, उस दायित्व को बेहतर ढंग से निभाने का दिशा निर्देश हम लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद सरकार और संगठन में जो समन्वय स्थापित करना है, उसको बेहतर ढंग से कैसे स्थापित किया जाए ताकि आम जनों को सरकार की योजनाओं का लाभ बेहतर ढंग से स्पष्ट। आज तो बहुत सा चीज़ हो गया है। आपने देखा होगा कि जिस मंडल मुर्मू के नेतृत्व में ये सारा विरोध हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं कि मंडल मुर्मू कौन है। हेमंत सोरेन जी जब बरहेट से नामांकन कर रहे थे तो उनके प्रस्तावक के रूप में मंडल मुर्मू थे और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से साजिश करके उनके प्रस्तावक को हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम किया था। गिरिडीह में वो पकड़ाए भी थे और उसके बाद बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था राज्य में। वो उसी मंडल मुर्मू के नेतृत्व में ये सारी घटनाएं हुई है। और आज का मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, आज की बात मैं बता देता हूँ कि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे भाई चंपई सोरेन जी, उनका जो निजी जो सहायक था वो वहाँ पर पकड़ा गया है। अब बहुत सी चीज़ें खुलासा हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और इस साजिश का पर्दाफाश भी होगा। जो लोग साजिश में हैं उन लोगों के साथ में कानून अपना काम करे। सरकार पेशा कानून पर कितना गंभीर है वो सरकार के कार्रवाई से आपको पता चलता है। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रही है। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कहा है कि पेशा कानून हम लागू करेंगे तो निश्चित रूप से लागू। इन्फांस के लिए जिस रिम्स की आप बात कर रहे हैं, रिम्स 2, और स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया है, रिम्स 2 बनने की दिशा में सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार उस पर पहल कर रही है और सभी लोगों की सहमति से उस योजना को लागू किया जाएगा और लोगों को इस राज्य में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का काम सरकार करेगी। वहीं से आया हूँ, 2-3 दिन पहले मैं वहीं था और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हमको लगता है कि बहुत जल्द वो हम लोगों के बीच में वो आएंगे और जिस तरह से वो मार्गदर्शन करते थे, जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होता था, वो भी होगा। चूँकि इस राज्य और पूरे देश की जनता का दुआ और आशीर्वाद उनके साथ है। सभी लोग चाहते हैं कि माननीय गुरुजी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आए। बहुत जल्द वो हम लोगों के बीच में होंगे। अंकित सिंह, झारखंड युवा मोर्चा, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष। आज विनोद पांडे जी हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे परिसदन जमशेदपुर परिसदन आगमन हुआ उनका कल की बैठक को लेकर हमारे मार्गदर्शन करने के लिए वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इसीलिए हम सभी युवा कार्यकर्ता पार्टी के हम आज उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। सभी पिछले 10 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन में हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शहर के क्षेत्र में चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उतना आवाम समर्थन नहीं करती है, फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को शहर में स्थापित किया जाए पूर्ण रूप से। आने वाले 20-30 सालों में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर कहलाएं। हम लोग उसी स्तर पे काम कर रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। विनोद पांडे जी हमारे अभिभावक हैं, उनसे मिलकर हम लोग को लग रहा है कि पार्टी और आगे जाएगी।